मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। हाँ, हमने ही भगवा शालों को ऑर्डर किया था, ईश्वरप्पा का बयान। कल डीके शिव कुमार ने बीजेपी मंत्री के बेटे ने ही भगवा शॉल ऑर्डर करके मंगवाने का बड़ा खुलासा किया था, जिस पर आज मंत्री ईश्वरप्पा ने खुले तौर पर कहा कि हाँ, वो शॉल सूरत से नहीं, अयोध्या से हमने ही मंगवाए हैं। वो राज्य के हर युवक के दिलों में भगवा शॉल बसा है। इस बात को डीके शिव कुमार नहीं समझ रहे। कहा ईश्वरप्पा ने जनता के हितों की रक्षा के लिए जिन्हें मंत्री बनाया जाता है, आज वही एक समुदाय का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है इस लोकतंत्र देश में। विधान सौदा का घेराव करेंगे किसान संगठन। आने वाले 14 फरवरी को राज्य का अधिवेशन सत्र होने जा रहा है। इसी मौके पर राज्य किसान संघ के अध्यक्ष कोडिहल्ली चंद्रशेखर फिर एक बार किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में लगे हैं। इस पर आज उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 3 किसान विवादित कानूनों को वापस लिया गया है, लेकिन राज्य की बसवराज बोम्मई सरकार ने अब तक इन कानूनों को राज्य में रद्द नहीं किया। इसी मांग को लेकर अधिवेशन का घेराव करके सरकार पर दबाव डालने की बात कही किसान मुखंड ने। हिजाब विवाद के चलते पुलिस दिखी सख्त। राज्य में चल रहे हिजाब विवाद के चलते राज्य भर में आग लग चुकी है। इस नाजुक हालात को देखते हुए बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने अपने सभी पुलिस अधिकारियों को सूचना दी कि शहर के अहाते में आने वाले सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ मीटिंग करके उन्हें सलाह दे के इन प्रदर्शनों में अपने बच्चों को हिस्सा लेने न दिया जाए। इस तरह की सूचना पुलिस कमिश्नर की ओर से संबंधित पुलिस अधिकारियों को दी गई है और सख्त निगाह रखे हुए है ऐसे हालातों से निपटने के लिए पुलिस विभाग, कहा कमल पंत ने। गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर लोगों में हुई लड़ाई। गुलबर्गा जिला अफजलपुर तालुका गोब्बूर गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट में बॉल के लिए पैसे न देने पर 2 टीम्स के झगड़े में पूरे गांव के लोग ही आपस में लड़ने लग गए, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें गुलबर्गा हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। ये मामला हुआ देवल गानगापुर पुलिस थाने में दर्ज। किन हालातों में क्या करना चाहिए यही तो समझ नहीं आता हमारी बेचारी जनता को। इसीलिए मेरा भारत महान है। यत्नाल के पास दम है तो सामने आकर बात करें, इस्माइल टामटगार की चेतावनी। हिजाब में हो रहे दंगे फसादात के चलते शांति सुव्यवस्था बरकरार रखने के लिए धारवाड़ जिला अधिकारी को मेमोरेंडम देने पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोग। इसके बाद मीडिया में मुस्लिम मुखंड इस्माइल टामटगार ने चैलेंज किया कि बीजापुर सिटी एमएलए में दम है तो अपने बेतुके बयानों को धारवाड़ में आकर कहें, तब बताएंगे कि हम क्या हैं। इतने दिन से हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। राम मंदिर फैसले के बाद भी हम खामोश रहे और कोर्ट के फैसले का सम्मान किया। अब भी हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे हिजाब विवाद को लेकर, लेकिन फिर भी हमारी माँ बहनों को बुरा भला कहना और बार बार पाकिस्तान जाने की बात बंद नहीं किए तो हमें भी पता है कि किस तरह सबक सिखाना है इन बिगड़ी हुई औलादों को, कहा इस्माइल टामटगर ने। बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान करने पर रायचूर बंद हुआ पूरी तरह से कामयाब। पिछले दिनों 26 जनवरी को रायचूर जज मल्लिकार्जुन गौड़ा ने संविधान रचयिता बाबा साहब अंबेडकर जी की तस्वीर को हटाकर तिरंगे को लहराया था। इस पर राज्य भर में प्रदर्शन किया गया। इसी मुद्दे को लेकर आज विविध प्रगति पर संगठनों की ओर से रायचूर बंद का आह्वान दिया गया था। इनका समर्थन करके हर व्यापारी ने अपने व्यापार खुद से बंद करके इसकी हिमायत में शामिल होकर जज पर कार्रवाई की मांग की और बंद पूरी तरह से कामयाब नजर आया शहर में।
भगवा शॉलों को आरएसएस की ओर से बांटा गया है। राज्य में डीके शिव कुमार का बड़ा खुलासा। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने आज एक और बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि राज्य के स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने वाले दिमागों में नफरतों का जहर घोलकर इन्हें भगवा शॉल बांटते हुए एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया गया है। ये राज्य के लिए बड़ी शर्म की बात है जो पूरा देश राज्य सरकार की नाकामयाबी पर बातें कर रहा है, कहा डीके शिव कुमार ने। काश के इन शालों की बजाय पेन और किताबें बांटी जाती तो आज ये हालात ना होते देश भर में। चोर की गिरफ्तारी की पुलिस ने। बीजापुर शहर के सांस्कृतिक कॉलोनी में चोरी कर रहे बसवा नगर निवासी दावल साहब छप्परबंद नामी व्यक्ति की गिरफ्तारी करके 4,25,000 कीमत के कीमती जेवरात जब्त करके मामले को आदर्श नगर पुलिस थाने में कर लिया गया है दर्ज। चंद समाज घातक शक्तियों के कामों से आज कॉलेजेस बंद हुए हैं। शिक्षा मंत्री का बयान। राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि उडुपी के एक कॉलेज से 6 लड़कियों की समस्या राज्य भर में फैलाकर कुछ बदमाश इसे अपने फायदे के खातिर इस्तेमाल करके आग लगाने का काम किया है। इन दंगे फसादात को आगे न भड़काने की सोच रखते हुए सरकार ने छुट्टी का ऐलान किया है। अब कब तक कॉलेजेस बंद रहेंगे इस पर कोर्ट का फैसला तय करेगा। अगर कोर्ट में मामला लंबा चला तो कॉलेजेस को बंद रखने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं सरकार के सामने, कहा शिक्षा मंत्री ने। चंद समाज घातक शक्तियों की वजह से आज कॉलेजेस बंद हैं, कहा शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने। हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण इंटरिम आदेश। अगले फैसले तक किसी भी तरह का धार्मिक लिबास नहीं पहन सकते छात्र। कॉलेजेस में हिजाब अनुमति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके लिए आज 3 बेंच वाले कोर्ट में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस दीक्षित और जस्टिस जैबुनिसा काजी की ओर से फैसला करते हुए सोमवार तक फैसले को पेंडिंग रखते हुए कॉलेजेस में किसी भी तरह के धार्मिक भावनाओं को दर्शाने वाले भगवा शॉल और हिजाब का पहनने का इंटरिम आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य में शांति सुव्यवस्था को बरकरार रखने में सहयोग देने की बात भी कही गई है हाईकोर्ट की ओर से इस आदेश में। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।